मेरे झोपड़ी का भाग्य आज खुल जाएगा, राम आएंगे। गुणनखंड विधि ही अपनाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाग्य विधि जरूरत नहीं है, लेकिन गुणनखंड विधि बहुत आसान है। देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिएगा गुणनखंड विधि क्या है। सबसे पहले देख लीजिए गुणनखंड विधि क्या होता है। तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर के इनका गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल होता है। यानी एक वो जो संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल। देखिए इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं ना तो समझ में जाता है। जैसे कि 625 का वर्गमूल निकालने के दिया गया है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 625 जो है ना, तो 625 को क्या किया गया है, ऐसे करके निकाला गया है। तो ये 5 से किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैसा हुआ होगा। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पे लाया होगा, जो भी आपको होगा वो देख लीजिएगा करके। तो वह 1 2 3 4 यानी 4 बार में हुआ है। तो देखिए इसका जोड़ा यह है, इसका जोड़ा यह है। तो इसमें लिखा गया है कि 5 जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर है जो 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, यदि आपका 2 5 के 5 का स्क्वायर रहेगा तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक 5 को बाहर कर लेंगे। कितना करेंगे, एगो 5, यानी एक वही स्क्वायर वाला 5 को बाहर कर लिया। देखिए 625 को यदि रूट से बाहर निकालिएगा ना, रूट से बाहर अगर निकालते हैं तो 5 गुना 5 यानी 25 बचेगा। बात क्लियर हो गया। 625 के अगर बाहर रूट से निकालते हैं तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका 25। वैसे ही अगर रूट के अंदर में 289 रहता है तो आपका हो जाएगा यह 17। उसी तरह अगर रूट के अंदर 9 रहता है तो ये हो जाएगा 3। क्यों, तो देखिए ये 17 हम क्यों कह रहे हैं, तो देखिए ये 17 गुना 17 बराबर होता है 289। उसी तरह से 3 गुना 3 बराबर होता है 9। ठीक है, तो अब यदि अगर 17 दो बार रहेगा, कितना बार रहेगा, 2 बार रहेगा, तो हम एक 17 का करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए 9 इसको, इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे उसमें से आपको बेहतर हो जाएगा। बस इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीजों के बारे में समझ रहे हैं। अगर यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जा रहा है तो उसको पढ़ेंगे तो और अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अब आता है भाग विधि। कौन सी, तो भाग विधि। इस विधि में संख्या में दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा बना करके वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो संख्या दिया जाएगा उसका बस दाईं ओर से दो जोड़ा अगर बना लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए 650 और दिया 625, यानी कुल हम कह सकते हैं यहाँ दिया टोटल। देखिए अब इसको हम लोग क्या किए, वर्गमूल निकालने के प्रयास किया गया है। तो अब ये आप लोग बना के देखिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए इसे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं पहले, क्योंकि जो 50 दिया गया है 50 और 625 में, तो इसका यदि रूट से बाहर निकलेगा ना बाबू तो ये बचेगा कितना, तो टोटल बचेगा 225। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर। देखिए अब देखिए इसके एक और देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज हम लोग का पढ़ना भी है। अब देखिए घनमूल के बारे में, क्या चीज, घनमूल के बारे में। तो घनमूल यानी क्यूब रूट के बारे में। क्या चीज के बारे में, क्यूब रूट के बारे में, यानी क्यूब रूट के बारे में। देखिए तब ये घनमूल क्या होता है तो इसके बारे में हम देखते हैं। किसी संख्या पर, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिससे परस्पर तीन बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। 3 बार गुना करने पर जो संख्या दिया जाएगा वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि दिया गया है 64। कितना दिया गया है, 64। तो इसके रूट के अंदर किया गया है तो 64 दिया गया है भाई। तो देखिए ये 4 गुना 4 गुना 4 हो गया, यानी 3 बार कितना गुना किया गया है। देखिए यहाँ पे 3 बार गुना करने पर 3 बार, देखिए जहां पे 3 बार पूछेगा तो 3 बार, और यहाँ पे दिया गया है देखिए यहाँ पे दिया है 2 अंक। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 बार बोला है ना जी, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे बोला है 2 बार। देखिए 2 बार, यहाँ पे 2 बार गुना करने पर प्राप्त होता है, यहाँ पे
3 बार, तो 3 बार गुना किए हैं तो 4 4 4, तो 4 चौका 12, 12 चौका कितना होता है, 4 चौका 16 होता है। ठीक है, 4 चौका 16, 16 चौका 64। देखिए 64 हो गया हमारा, हो गया हमारा। आप लोग कंफ्यूज किया हम कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 4 चौका 16 होता है, 16 चौका कितना होता है, 32 होता है ना जी, नहीं 64 होता है। ठीक है, अब देखिए यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम घनमूल के कुछ और डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आएंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो देखेंगे, ताकि जो हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे उस क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट